इस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जून 2024 में क्या आपके बिगड़े काम बनेंगे? क्या आपकी लव और प्रोफेशनल लाइफ सही पटरी पे दौड़ पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग आप जानते हैं टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, ठीक है। और ये रीडिंग जनरल है, आप सबके साथ रेजोनेट मैच हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर बार की तरह आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव गाइस, ऑल साइन ये रीडिंग होगी, आप जानते हैं कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है, अपने लिए अपने लव वंस के लिए, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल करता हूं। जून 2024 देखते हैं आपके लिए कैसा होगा। विजडम, रिकवरी, इनलाइटमेंट, perfection, expansion, forgiveness, creation, डिस्कवरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है वर्काउलिक। बड़े दिनों बाद ये वाला कार्ड आया है इस रीडिंग में। आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2024 आपको जो मैसेज दे रहा है कि क्या आपके बिगड़े काम बनेंगे, लव प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। तो यहाँ अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन कार्ड की कि ये कार्ड कैसे आए हैं, तो गाइस इनमें से एक कार्ड भी ऐसा नहीं है जो मैं ये कहूं कि नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। सारे कार्ड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। और यहां लव से ज्यादा, मतलब लव तो देखो, अगर आपका करियर सही है तो आपका प्यार भी सही परवान चढ़ेगा, ठीक है ना। ये बात जाहिर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की बात नहीं। तो यहां आपका करियर एकदम स्टैब्लिश्ड होता नजर आ रहा है जून 2024 से, ठीक है। और जब करियर सही हो जाएगा तो आपका प्यार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ अपने आप बेहतर होगी, क्योंकि आपको पैसे से रिलेटेड तब कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। आपकी लाइफ सही पटरी पे दौड़ पाएगी। यहां बस आपको कुछ काम करने हैं। जैसा कि पहला काम, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं, यहां आपको फॉरगिवनेस का जो ये कार्ड है ना, ये खास कार्ड है। यहां आपको उन सबको माफ कर देना है जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपके स्ट्रगल वाले टाइम पीरियड में आपको आपका साथ नहीं दिया। उन सबको माफ करो, कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, अपने आप को माफ करो, इससे आप चैन की नींद सो पाएंगे,
ठीक है। और तभी आप अपने करियर पे, अपनी लव प्रोफेशनल लाइफ पे ठीक से ध्यान दे पाओगे, जब अपने अंदर से ये बोझ खत्म करोगे। ठीक है। कोई एक्स था या एक्स थी, माफ करो, आगे बढ़ो, आगे का रास्ता साफ करो, आगे बढ़ो। ठीक है। कोई लॉस हुआ, कोई धोखा मिला, छोड़ो, ईश्वर अपने आप न्याय करेंगे, आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना। क्योंकि बेकार में बार बार ध्यान देके उन्हीं पास्ट लाइफ की तरफ कोई फायदा नहीं। आप अपना इससे उल्टा खून जलाते हो अपना खुद का, कुछ नहीं होता। अपनी तबीयत खराब करते हो, टेंशन में आते हो। ठीक है, माफ करो। आपको एक बेहतरीन भविष्य आपकी झोली में आने वाला है। वो तभी आएगा जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे के लिए सोचेंगे। इसलिए पीछे के लिए मत सोचो, अब आगे के लिए सोचो। क्योंकि आगे के लिए सोचोगे तो वो मिलेगा जो आप चाहते हो। यहां आप में क्रिएशन पावर आपकी कुछ जागृत हो रही है। क्रिएशन आपके अंदर, कोई क्रिएटिविटी थी, कोई हुनर था ना, तो जो 2023 में आपने जाना, समझ रहे हो, 2023 से इसकी शुरुआत हो गई है। अब जैसे बीज है, बीज धीरे धीरे तो पनपेगा। आपने काम आज चालू किया, धीरे धीरे तो तरक्की मिलेगी यार। आपने जो क्रिएशन अपना लेवल दिखाया 2023 में, जो काम इस टाइम कर रहे हो आप, चाहे सोशल मीडिया पे कर रहे हो, चाहे कोई भी काम वैसे ऑफलाइन कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, आपके अंदर जो छुपा टैलेंट था, चाहे पब्लिक स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कुछ भी, ए टू जेड, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी थी, जो आपका हुनर था ना, वो 2023 में निखरा है। और 2024 में ये और निखरेगा और आपको स्टैब्लिश करेगा आपकी लाइफ में। इसलिए अपनी क्रिएशन पावर को अब जाया मत होने देना, बेकार मत होने देना। ठीक है, बर्बाद मत होने देना, आगे बढ़ो। क्योंकि ये क्रिएशन ही आपको डिस्कवरी करे। सॉरी गाइस, गला बहुत बैठा हुआ है, ठंड बहुत है ना, इसलिए। मैं कौन सा कार्ड, हाँ, डिस्कवरी। ये क्रिएशन पावर आपको डिस्कवरी की तरफ ले जा रही है। आप क्या हैं, ट्रूली यू आर, हु यू आर। ठीक है ना, व्हाट यू आर, ये सब आपको ये क्रिएशन पावर ही दे रही है। इससे आपकी सोल डिस्कवर हो रही है। एंजल गॉड आपको पूरी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। आपकी जो सोई ताकत थी, जो आपने आज तक पहचानी नहीं थी किसी वजह से, या पहचान भी ली थी पर आप काम नहीं करते थे उस पे, सोचते थे यार नहीं यार, कोई क्या कहेगा, किसी को पता चलेगा तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब आपने ना दुनिया की परवाह करनी छोड़ दी है। अब आप दुनिया के लिए सिर्फ एक शब्द यूज करते हो, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे आगे बढ़ना है, दुनिया मुझे रोटी खाने को नहीं देती। अब आपने ये सोच लिया है कि आपको आगे बढ़ना है। इस कारण आपकी सोल एक्सपेंड हो रही है। ठीक है। और जैसा कि कार्ड भी है हमारे पास एक्सप्लेनेशन का, यहाँ एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी हो रही है, आप एक्सपेंड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पूरे एंजल्स गॉड आपके साथ हैं, ब्लेसिंग आपको फुल फुल मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने अपनी क्रिएशन पावर को जागृत कर लिया। अब आप आगे सोचते हो, आप सिर्फ ये नहीं देखते कि फॉर एग्जाम्पल कि ये सेब है, एप्पल। अब आप ये सोचते हो ये एप्पल है तो ये क्या है। आप क्रिएशन, आपकी पावर बढ़ती जा रही है, आप आगे सोच रहे हो, आप ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड सोच रहे हो। ठीक है। और ये एक गुड साइन है आपके लिए। अब आप ये नहीं सोचते कि मुझे सारे काम परफेक्ट करने हैं, बस आप ये सोचते हो मुझे काम करना है। ठीक है, ये चीज आप सोच रहे हो। आप ये नहीं सोचते कोई काम करते वक्त कि यार ये काम गलत हो जाएगा तो क्या। ठीक है, ये सोचना वैसे तो सही है कि अगर ये काम गलत हो गया तो क्या,
क्योंकि ये भी नहीं कि आंख बंद करके कोई भी काम कर लो, वो गलत है। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। किसी भी काम को अब स्टार्ट करने से पहले आप ये सोच लेते हो बस कि यार इसमें अगर हमें नुकसान हुआ तो इतना हो सकता है, हम इतना नुकसान झेल सकते हैं। इसमें अगर हमें फायदा हुआ तो इतना हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो, आप एक क्या कहते हैं, एक एक मांझे हुए खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक एक्सपर्ट बन गए हैं अब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना जान गए हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। ठीक है ना। बिजनेस मैनेजमेंट में आपको पता ही होगा कि एक रिस्क मैनेजमेंट होती है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं और उस वर्क में अगर हम हाई रिस्क लेंगे, तो हाई रिस्क लेने का मतलब ये है कि उसमें आपको ज्यादा चांस होते हैं हाई प्रॉफिट के। अगर आप लो रिस्क लेते हो तो लो रिस्क लोगे तो उसमें चांस होते हैं आपको लो प्रॉफिट के। इसलिए जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में ये होता है। लेकिन एक रिस्क होता है कि अंधाधुन ले लिया, एक रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि आपने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया, बैलेंस शीट देख ली अपनी कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसमें आपको इतना रिस्क हो सकता है और अगर नुकसान हुआ तो इतना होगा और जितना आप झेल सकते हो आप कहोगे यार कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो परफेक्ट नहीं बन रहे हो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, यानी कि अब सही राह पे चल रहे हो आगे। क्योंकि देखो, रिस्क नहीं लोगे जीवन में तो तरक्की कैसे मिलेगी। ठीक है ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम किए कैसे कर लोगे। ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए भी सांस तो लेना ही पड़ता है ना। इसलिए इसलिए अब आप धीरे धीरे अपने काम पे ध्यान देते देते आगे बढ़ रहे हो कि वर्कोलिक का ये हम पे कार्ड है। अब आप सारा ध्यान वर्क पे दे रहे हो। ठीक है, वर्क और वर्क और सिर्फ वर्क। अपने अंदर क्रिएशन पावर आपने जगा ली है। नई नई फील्ड में आप हाथ आजमा रहे हो। नई नई फील्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम मिला कर लिया, नहीं। नई नई फील्ड मतलब है आपकी जो लाइन है, जो भी आप काम करते हैं उस काम में जो भी मतलब साइड बिजनेस है, उसी काम में आपको एक्सपीरियंस आ चुका है, आप उसी काम में लगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वर्क को लेके आपको मतलब कहीं से भी लग रहा है कि यहाँ उम्मीद है, आप काम कर लेते हो और वहां आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और एविडेंस यानी तरक्की पावर भी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, इनलाइटमेंट। यहां साफ बात है कि थोड़े और ध्यान की आपको जरूरत पड़ेगी। मैनिफेस्ट करना होगा अपने अंदर, आपको लाइट जगानी होगी तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है ना, ये बात आपको ईश्वर से कहनी होगी। ठीक है, तो आपके अंदर जो अंधकार है यानी नेगेटिविटी है अभी भी, कि आप ये सोचते हैं कि यार नहीं यार मैं गलत फैसला ले रहा हूं या ले रही हूं, तो उस फैसले को सही या गलत की समझ आप में तभी आएगी लेने की जब आप अपने अंदर प्रकाश का उदय करेंगे, यानी कि ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होंगे। क्योंकि देखो, करेगा ईश्वर ही, लेकिन आपको करना होगा। ठीक है ना। लगेगा ये कि आपने किया, करेगा तो ईश्वर ही, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। ठीक है। रिकवरी, कुछ रिकवरी की बात है, यानी कि ये लगा लो अभी तक जो आपने खोया है वो सब आपको 2024 की जून से मिलना वापसी चालू हो जाएगा। आप अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। जो भी आपने बिजनेस लॉस देखे थे वो बिजनेस लॉस आप कैरी कर पाएंगे वापसी। मतलब आपको वो बिजनेस लॉस जो है ना वो हटेगा और प्रॉफिट वापस आपके पास आएगा। एक अच्छी लाइफ आपकी 2024 में हो जाएगी। विजडम का कार्ड इस कार्ड के साथ ही है। विजडम आप जानते हैं, विजडम मिल रहा है आपको। एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ आपको सच में मिल रही है 2024 में।
कार्ड ये सारे अच्छे आए हैं गाइस। कुछ और कार्ड लेते हैं कि 2024 के लिए 2024 की जून के लिए आपके लिए और क्या मैसेज है। मैरी मैगडलाइन, टीचर अवेकन्स। लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लॉर्ड गणेश, इन्फिनिटी एविडेंस। बहुत ही सुंदर कार्ड आ गया गाइस। लेडी वीनस, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। वाह यार, गणेश जी और महादेव जी की कृपा आपको मिल रही है। क्वीन यिन, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है, केयर एंड कंपेंशन। वाओ, इसके नीचे कार्ड है ग्रीन तारा माँ का सुप्रीम प्रोटेक्शन। चलो ये कार्ड मैं ले ही लेता हूं आपके लिए। बहुत बेहतरीन कार्ड आए हैं गाइस आपके लिए, सच में। अब शुरुआत इन कार्ड में मैं कहां से करूं? आप जानते ही हैं, आप समझ गए होंगे मैं कौन सा कार्ड उठाऊंगा। भगवान गणेश का, सब प्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश। तो गाइस, जब गणेश जी और महादेव जी और ग्रीन तारा माँ के कार्ड आ गए, तो अब तो कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है कि अब आपके जीवन से विघ्न भी दूर, संकट भी दूर, बाधाएं भी दूर, और जो भी कोई डर था वो डर दूर। ठीक है ना, क्योंकि जहां मंगल मूर्ति गणेश हैं, भगवान महादेव महादेवी हैं, ग्रीन तारा माँ हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब आपकी लाइफ में कोई विघ्न बाधा हो सकती है कभी भी। यहाँ अब जो मैसेज हैं, वो मैसेज मैं आपको इन कार्ड पे जो लिखे हुए हैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव। सबसे पहले गणेश जी वाले कार्ड का मैसेज। लॉर्ड गणेश, इन्फिनिटी एविडेंस। ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। साफ मैसेज है, इन्फिनिटी एविडेंस आपको मिल रही है। और जैसा ये टॉपिक है जून 2024, ठीक है, तो आपको एविडेंस वाकई में मिल रही है गाइस। ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, जो भी बाधाएं थी वो सब बाधाएं आपके जीवन से अब कट गई हैं, खत्म हो गई हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग, ईश्वर का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपका कनेक्शन और बढ़ रहा है ईश्वर से, ठीक है। तो ये तो है गणेश जी वाले कार्ड का मैसेज। अब महादेव वाले कार्ड का मैसेज भी आपको बताता हूं। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, यानी बदलाव जो हो रहे हैं उन बदलावों से डरो मत, आगे बढ़ो। राइज अप, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। बहुत ही सुंदर मैसेज है कि अब जाग जाओ। राइज अप का मतलब अब जाग जाओ, यानी कि ये नहीं कि आप नींद से जागे, अब आप जाग जाओ। जो हो रहा है उसको समझो और आगे बढ़ो। अपने इनर फोर्स को आप बढ़ाइए, यानी अंदरूनी शक्ति अपनी बढ़ाइए। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको जो एक एक पड़ाव मिल रहे हैं जीवन में। बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा गाइस, थोड़ा सपोर्ट करना। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको जो एक एक पड़ाव मिल रहे हैं ना, उन पड़ाव को आप एक एक करके फॉलो करो। जैसे आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हो ना, तभी आराम से चढ़ पाते हो। दो दो तीन तीन सीढ़ी फादोगे, एक एक मतलब फादना मतलब
दो दो तीन तीन सीढ़ियों के बीच गैप करके चढ़ने की कोशिश करोगे तो बेकार में हड्डी तुड़वा बैठोगे, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप अगर आप चढ़ेंगे तो ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टेप चलिए और डांस विद द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स ने आपको जो आपके प्रोजेक्ट दिए हैं, आपका काम दिया है, वो प्रोजेक्ट करो, यानी उन प्रोजेक्ट पे ताल से ताल मिला के आगे बढ़ो। अब ग्रीन तारा माँ का ये मैसेज भी आपको बता दूं। ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कोर्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। बड़ा प्यारा मैसेज है आपके लिए। आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन अब मिल चुका है, आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी बाधाएं थी जीवन में वो कट हो गई। यहां भी साफ बात आ रही है, जो भी विघ्न बाधा थी आपके जीवन में वो कट गई है, दूर हो गई है। अब आपको लिमिटेशन से आगे सोचना है, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि अब आपको आगे सोचना है, क्रिएशन पावर, ठीक है ना। तो मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, कोई बाधा नहीं, बाधाओं से आगे सोचो। ट्रस्ट, सबसे पहली बात है ट्रस्ट, बिलीव योर सेल्फ, ठीक है। और जो लोग ये सोच रहे थे इस रीडिंग में कि यार कोई लव के लिए कार्ड नहीं है, कोई लव का मैसेज नहीं है, तो यहां बता दूं लव भी है, पूरा लव है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स। होप, उम्मीद मत छोड़ो, प्यार मिलेगा। आप जो प्यार मिल रहा है ना उसे एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि अगर मैं समझूं इस बात को तो इसका मतलब ये है, ज्यादा ना नुकर अब मत करना, नुक्स मत निकालना, ठीक है ना। अपने पुराने एक्स से नए पर्सन की तुलना मत करना, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, ठीक है। लव इज योर, प्यार आपका है। जो डिवाइन ने आपको ये वर्थ दी है ना, इसको एक्सेप्ट कर लो। और प्यारे प्यारे थॉट अपने मन में लाओ, नेगेटिविटी वाले थॉट पे विचार मत करो ज्यादा। अपने हर विचार पे अगर बिलीव करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए पॉजिटिव माइंड रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ठीक है। लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ने आपको जो ऑर्डर दिया है ना उसे फॉलो करो। डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आप जो फील कर रहे हैं वो राइट है, वो सही है। आपके जीवन के कई इंपॉर्टेंट लेसन जो अभी तक आपकी जीवन की किताब के अनफोल्ड थे, अब वो धीरे धीरे खुलेंगे। अभी तक आप ये सोच रहे हो कोई काम नहीं बनता, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। हर चीज का एक टाइम, एक प्रोसेस होता है। अब आप उस प्रोसेस तक आ गए हैं, वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है। बस जो कर रहे हो करते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, महादेव महादेवी की कृपा आपको मिलती रहेगी। मैरी मैगडलाइन, ओ सॉरी गाइस, मैरी मैगडलाइन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके अंदर ना एक छुपी हुई शख्सियत है, आप लोगों को वो गिफ्ट दे सकते हैं जो आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं। अपने अंदर की आवाज को फॉलो करो, और अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। अब आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपने बहुत सहा है। लेडी वीनस, वाओ, डाउनलोडिंग अंडरस्टैंडिंग, आप क्या ले रहे हैं और क्या समझ रहे हैं ये बहुत जरूरी है। अब सच्चाई धीरे धीरे रिवील्ड होगी आपकी लाइफ में। डीप इंसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलीम। आपके अंदर के जो विचार है ना, अंदर की जो लाइट है, वो हेवन से आपको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। क्यून यिन, केयर एंड कंपेंशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। यहाँ केयर की बात आ रही है। जितनी आप केयर करेंगे उतना आपको कंपेंशन भी मिलता रहेगा। आपको प्यार की राह चुननी है, ध्यान रखना। आपके लिए क्या सही है क्या गलत ये आपको चुनना होगा। अगर किसी कोई आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद से पीछे मत हटना, ठीक है।
आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, जून 2024 के लिए क्या रहेगा। 549, 9 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 549, 9 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस जून 2024 के लिए। आप 9 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करोगे, नए काम की शुरुआत करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ मैसेज और लेते हैं। आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कार्ड आए हैं तो इसलिए मुझे ये वीडियो बड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि मैसेज हैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर। इसलिए कॉम्प्रोमाइज, कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इंफॉर्मेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। यहाँ बात आ रही है कॉम्प्रोमाइज की। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखो आपको लाइफ में करना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज चलता है। कम्युनिकेट क्लियरली, अब किसी से अगर आप बात करें ना, पूर्ण विश्वास से करें, जिससे कि बाद में आपको ये ना सोचना पड़े यार मैं ये बात बोलना भूल गया या भूल गई। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। किसी भी नए काम को अगर चालू करो ना तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ध्यान लगाओ, थोड़ी माता रानी भोले बाबा की पूजा पाठ करो, उससे आपको आपके जीवन में अच्छी शुरुआत करने के लिए नए मौके मिलेंगे। और इसके नीचे दो कार्ड है, बड़े सुंदर है, लूंगा। बिग हैप्पी चेंजेस एंड ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 2024 में सच में आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। और ईयर फ्रॉम नाउ यानी 2024 ही वो साल है जब आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जिस मुकाम के लिए आज तक आप तरसे हैं। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशन में सब जो आपके हम उम्र थे वो आगे बढ़ गए, पर आप नहीं बढ़ पाए। वो मुकाम अब आपको मिलेगा 2024 में, जिसकी शुरुआत आपने 2023 से कर दी है। बस हाँ, अभी वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 2024 में मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।